सचिन तेंदुलकर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्होंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी विवाद की तरफ पैर करके भी नहीं सोए। विवादों से दूर तक नाता नहीं रहा। रिटायरमेंट के 7 साल बाद उन पर इस तरह से विवाद छाएंगे कि लोग, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, लोग उनकी रिटायरमेंट के 8 साल बाद उनको डॉग ऑफ अंबानी कहने लगेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, क्योंकि ये हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे सचिन तेंदुलकर के खिलाफ और लोग कह रहे हैं कि गॉड ऑफ क्रिकेट तो डॉग ऑफ अंबानी निकला। खैर, ये जो लोग कह रहे हैं ये इनके व्यक्तिगत विचार है, ये हमारे विचार नहीं है और अधिकतर लोगों के ये विचार नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कहीं भी नहीं कहा कि वो किसानों का विरोध करते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बाहरी ताकतों की इंडिया को ज़रूरत नहीं है और इंडिया अपने जो सॉल्यूशन है, जितने भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है उनको सुलझा सकता है और भारत सरकार और किसानों के बीच में बात हो जाएगी, सुलझ ही जाएगा। ये तो बात सब जानते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने वो ट्वीट किया, इसके बाद लोगों ने कहा कि उन्होंने ये अंबानी के कहने पे किया होगा क्योंकि वो रिलायंस के लिए काम करते हैं और वो रिलायंस के ही सगे हैं, और क्योंकि अगर ये बिल कैंसिल हो गया तो अंबानी को ही सबसे ज़्यादा नुकसान है और अंबानी कभी नहीं चाहेंगे ये बिल कैंसिल हो। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है जय शाह ने उनको किसी पद का लालच दिया होगा कि बीसीसीआई में कुछ बड़ा पद दे देंगे और दादा तो बीमार है, अगर दादा गए तो तुमको प्रेसिडेंट बना देंगे, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। हालांकि इन सब चीज़ों का सचिन तेंदुलकर पर कुछ फ़र्क पड़ेगा ना, कि इसकी उम्मीद ना के बराबर है, और अगर सचिन तेंदुलकर को किसी पद की लालसा होगी तो उनको वो पद मिल ही जाएगा। ये तो बात हम सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को डॉग ऑफ क्रिकेट कहा जा रहा है, इस ट्वीट के ऊपर ये कहीं ना कहीं लोगों का ओवर रिएक्शन है और इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अपना व्यू शेयर कर दिया। ट्विटर अपने व्यू शेयर करने के लिए है। अगर आपको किसी का व्यू पसंद आ रहा है तो बस उस पर लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आ रहा तो इग्नोर कर दीजिए। इस तरह से डॉग ऑफ क्रिकेट कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है और सचिन तेंदुलकर डॉग ऑफ क्रिकेट कहा जाना, डॉग ऑफ अंबानी कहा जाना बिल्कुल भी डिज़र्व भी नहीं करते। सचिन तेंदुलकर अपने वक्त के यूँ कह लीजिए ऑल टाइम ग्रेट बैट्समैन है और जो भी उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में अचीव किया, इंडिया के लिए उन्होंने जितने भी रन बनाए, उनकी वजह से जहाँ भी हम बात करते हैं पूरी दुनिया में क्रिकेट का नाम वो लेकर गए और उनका नाम इंडिया के साथ जुड़ा है। तो अगर हम उनका कुछ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। इसी में सभी देशवासियों की भलाई है, बेशक उनको सचिन तेंदुलकर पसंद ही क्यों ना आ रहे हों। इसके अलावा अनिल कुंबले के बारे में भी लोगों ने बोला कि आपको अच्छा किया विराट कोहली ने कोच नहीं बने रहने दिया, लेकिन उसके कुछ देर बाद विराट कोहली ने भी ट्वीट कर दिया। फिर लोग कहने लगे कि तुमसे अच्छा तो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को कप्तान बनना चाहिए और तुम में स्पाइन नहीं है। फिर उसके कुछ देर बाद रोहित शर्मा ने भी ट्वीट कर दिया सेम। फिर रोहित शर्मा से कहने लगे कि तुम और विराट कोहली एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, विराट कोहली और तुम्हारे पास तो कभी कप्तानी रहनी ही नहीं चाहिए, अजिंक्य रहाणे को कप्तान होना चाहिए। और फिर उसके कुछ देर बाद अजिंक्य रहाणे ने भी सेम ट्वीट कर दिया। तो फिर लोग थक हार कर यही कहने लगे कि ऐसा लगता है जय शाह ने सबके पासवर्ड मांगकर जय शाह ट्वीट कर रहे हैं। खैर, ये लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार है, हर कोई कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है इस देश में। लेकिन यकीनन जिस तरह से कुछ मुद्दों पर सरकार का ओवर रिएक्शन आया, अगर वो नहीं होता तो ये सब भी नहीं होता। ओवर रिएक्शन जैसे दिल्ली की सीमाओं को इस तरह से सील कर देना जैसे किसी देश की सेना आ रही है वहाँ पर, जबकि थे तो किसान। अगर किसानों को रोकना चाहती सरकार तो रोक ही लेती बैरिकेडिंग से भी, लेकिन जिस तरह से कीलें लगाई गई और जो तगड़े तगड़े इंतजाम किए गए वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्शन था, ऐसा सभी का मानना है और इसी वजह से ये मुद्दा इंटरनेशनल हुआ। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।